फैमिली में तो ऐसा ही होता है। ये कितनी क्यूट है ना। मुझे भी एक प्यारी सी सिस्टर चाहिए। बहुत ही क्यूट है। मॉम, क्या आपको टाइम लगेगा? हाँ हाँ बेटा, तैयारी कर रही हूँ। जब इसके दोस्त घर आते हैं तो बहुत दिखावा करने लगता है। हम खा रहे हैं। मजा आ गया। तुमने सही कहा। आई आई। बेबी अचानक रोने क्यों लगी? मुझे तो लगता है कि वो भूखी होगी। बच्चा बोल नहीं सकता ना, इसलिए वो रोकर अपनी माँ को बताता है। हाँ? मैं जाकर देखती हूँ क्या बात है। पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। लुका छिपी खेले। मेरे पास एक आइडिया है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं परिवार वाले खेल की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ? मेकअप पूरा हो गया। मैं घर आ गया। आज फॉरेन क्लाइंट के साथ मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। असल में थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, वो इंग्लिश नॉलेज की वजह से। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं समझ गया हूँ, इसलिए अब सब ठीक है। वरना बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती। चलो आज कुछ बाहर खाने के लिए चलते हैं। अगर तुम चाहो तो डिनर बाहर करें। अरे लेकिन लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। दिखावा कर रहे हो। अरे नहीं, मेरे घर में हमेशा ऐसा ही होता है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं तुम सबको अपने घर की कहानी दिखाती हूँ। मसाओ सुनो, तुम मेरी मदद करो। मैं अरे आप आ गए। हाँ, मैं घर आ आपका मनपसंद खाना बनाया है। चलिए खाना खाते हैं। नहीं खाना, मैं बाहर खा कर आया हूँ। ये सब कुछ मुझे तो अजीब सा लग रहा है। मुझे भी काफी अजीब सा लग रहा है। ये कहानी सच तो है पर समझ में नहीं आई। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने घर की कहानी सुनाता हूँ। मैं घर आ गया। वेलकम। तुम तो थक गए होगी ना? हाँ, थोड़ा थक गया हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़ों में से तो बदबू आ रही है। लगता है तुम आज भी नाके नहीं गए। नहाया तो था। अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलते, तुम्हारी बीवी सब जानती है। अच्छा, ये तुम्हारा दिल है, ये तो बाहर आ गया है। क्या तुम्हारा दिल बाहर आ गया है? अब हमें हॉस्पिटल जाना होगा और वहाँ जाकर तुम्हारी सर्जरी करानी होगी। मैं ठीक हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे तुम्हें पीटना ही पड़ेगा। 10। अरे ये क्या पढ़ रहे हो? दिखाओ। मेरी नोटबुक। अरे ये सब तुमने क्या लिख रखा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरी कोड लैंग्वेज है जो मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आ सकती। आज से ये नोटबुक मेरे पास रहेगी। अरे बच्चों, बताओ क्या तुम्हें और जूस चाहिए? हाँ, हम जरूर पियेंगे। ओके, क्या तुम्हें चॉकलेट भी चाहिए? मैं घर आ गया। ओह, वेलकम होम हैरी। आप थक गए होंगे, है ना? आप नहाना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं या फिर जूस पीना चाहते हैं? चलिए ना हैरी, देखिए सब तैयार है। अरे इतना अच्छा खाना, आज कोई खास बात है अरे क्या? क्या कह रहे हैं हैरी? मैं हमेशा अच्छा खाना बनाती हूँ। चलिए बैठिए बैठिए। आप रोज कितनी मेहनत करते हैं, उसके लिए थैंक यू हैरी। आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो, मुझसे कोई बात तो जरूर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं रोज जैसी ही हूँ। खाना शुरू करूं क्या? क्या कहा? पुलिस हमारी तरफ आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, मैं अपनी मशीन गन से उनकी छुट्टी कर दूंगा। कौन है? अरे शिनचैन, ये मैं हूँ। मैं यहाँ पर होम विजिट के लिए आया हूँ। योशिनागा मैम की आवाज बड़ी अजीब सी लग रही है, बिल्कुल आदमियों जैसी। योशिनागा मैम को अचानक कोई काम आ गया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उनकी जगह पर मैं आया हूँ। मगर ये मैं कौन है, मुझे क्या पता? अरे ये मैं हूँ तुम्हारा प्रिंसिपल। अच्छा, गैंग लीडर सर। अरे नहीं शिनचैन, कोई लीडर वीडर नहीं। मैं हूँ तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा। अब क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? अगर आप प्रिंसिपल हैं तो मुझे प्रूफ दिखाइए। प्रूफ? मैं कौन सा प्रूफ दिखाऊं तुम्हें? आप वो करिए ना। अरे क्या? आप जानते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं शिनचैन, नहीं। करो 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 करो। जब तक आप वो नहीं करेंगे मैं कैसे मान लूं कि आप असली प्रिंसिपल हैं? हाँ, लगता है ये शिनचैन ऐसे मानेगा नहीं। मेरे ख्याल से मुझे कुछ और करना चाहिए। हाँ? मिसेस नोहारा घर पर होंगी क्या? दरवाजा खोलो। अंदर जो कोई भी है, अपना पैसा तुमसे वसूल करके रहूंगा आज मैं। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना?
जल्दी से दरवाजा खोलो और बाहर आओ, वरना मुझसे नहीं बचोगे तुम लाज। बाहर आओ। इतना काफी था या मुझे कुछ और करना पड़ेगा अभी शिनचैन? ठीक है, आप असली प्रिंसिपल ही हैं, मैंने मान लिया। वैसे मानना पड़ेगा, आप में एक्टिंग का टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। मैंने तो आपको खुश करने के लिए कहा था। क्या मनी रिकवरी का एजेंट आया है? हाँ, वो 1 करोड़ मांग रहा है। क्या कहा 1 करोड़? उनके हस्बैंड को इतना पैसा लेने की जरूरत क्या थी? मेरे दिमाग में भी तभी से यही ख्याल आ रहा है, मगर मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। वो रिकवरी वाला आदमी बड़ा बदमाश लग रहा था। शिनचैन बेटा, एक बात कहता हूँ, 2:30 बज चुके हैं और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर तुम्हारी मॉम के आने का इंतजार करूँ, क्योंकि मुझे उनसे तुम्हारे बारे में कोई बात करनी है शिनचैन। क्या इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ है शिनचैन? एक छोटा सा बच्चा अकेला है, आप उसे किडनैप भी कर सकते हैं। तुम अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हो। पुलिस ऑफिसर, हमारी मदद कीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जल्दी कीजिए, हमारी मदद कीजिए। क्या तुम्हें यकीन है यही बिल्डिंग है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, वो जरूर फर्स्ट फ्लोर पर होंगे। ठीक है, तुम सभी लोग इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाओ। लगता है वो लोग यहाँ आ गए। मैं सबकी चटनी बना डालूंगा। शिनचैन, तुम्हें ऐसे प्रोग्राम नहीं देखने चाहिए। क्यों नहीं? टीवी पर और भी कई अच्छे प्रोग्राम आते हैं शिनचैन, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए। उनसे तुम्हारा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। आप बढ़ा लीजिए, बढ़ा के मुझे दे देना। तुम समझ गए हो ना मेरी बात? वो बदमाश बहुत ही खतरनाक है। वो अपराधी बहुत खतरनाक और झगड़ालू इंसान है। अगर वो काबू में ना आए तब भी उसे मत छोड़ना, समझे तुम लोग? ये कैसा अजीब सा प्रोग्राम देख रहे हो तुम शिनचैन? मेरी मानो तो टीवी बंद करो और हम दोनों खेलते हैं कुछ। बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? चलो हम ऐसा करते हैं, हम डेविल खेलते हैं और पहले डेविल मैं बनूंगा शिनचैन। आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, खेल लेता हूँ। क्या ये वही रिकवरी वाला बदमाश है? रिकवरी एजेंट यहीं पर चिल्ला रहा था। उनकी फैमिली बस ठीक ठाक रहे। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक ठाक रहे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मैं जाकर गार्डन वाली साइड को चेक करके आता हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। रुको, बस रुक जाओ। गैंग लीडर, अगर आप ऐसे करते रहे तो मेरा खेलने का मूड बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या कह रहे हो? आपको उसी तरह बोलना होगा। फिर से उसी तरह? अगर नहीं बोलेंगे तो मैं फिर से टीवी देखने लग जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। तुम्हें लगता है मुझसे बच जाओगे? क्या यही है वो? अरे वो तो शिनचैन के पीछे पड़ा है। पुलिस ऑफिसर, इस बच्चे के लिए कुछ तो कीजिए। हाँ, करता हूँ। आप लोग रुकिए, मैं फोर्स को बुलाता हूँ। आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। मैं जानता हूँ तुम सब वहाँ पर बाहर हो। क्या? मैं अपनी मशीन गन से तुम लोगों की चटनी बना दूंगा। बेबी, हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, वरना टीचर आ जाएंगी। सर, जल्दी से फोर्स को भेजिए, यहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है। हमने होम लोन तो लिया है ऑफिसर, मगर किसी मनी लेंडर से नहीं लिया है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो लगता है कि ये क्रिमिनल नहीं है, मगर उसका चेहरा तो बहुत ही। गलती हो गई। प्रिंसिपल सर, क्या आप फिर से वो करोगे? कभी नहीं। अच्छा बेटे, बताओ तुम ठीक तो हो ना? अंदर जो कोई भी है मैं उससे पैसा वसूल करके ही रहूंगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे आप लोग ऐसे मत देखिए मुझे, ये बच्चा तो मजाक कर रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा प्रिंसिपल सर, आपने ऐसे ही तो किया था आज। अरे सुनो तो शिनचैन। आप रुकिए, आप हमें सारी बात बताए बिना नहीं जा हम सकते जो हैं। पूछते हैं उसी का जवाब दो। अरे शिनचैन बताओ इन्हें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज करेंगे पॉटरी। बच्चों, आज हम पॉटरी क्लास के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि पॉटरी क्या होती है? नहीं मैडम, हम नहीं जानते क्या होती है पॉटरी। मैं जानता हूँ। आप मिट्टी को बारीक करते हैं और फिर उससे गमले और कप्स बनाते हैं। ये कैसा अजीब सा आदमी है? शिनचैन, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या सोच रहे हो? और बस हम पहुँचने ही वाले हैं पॉटरी फार्म।
यहाँ आने के लिए शुक्रिया। इन सब चीजों के लिए शुक्रिया और आपको ही परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। अरे नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। एक बच्चे के साफ दिल से ही बेस्ट आर्ट बाहर निकल सकती है। मैं खुद बच्चों से ही सीखता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि आर्ट अवार्ड जीतने के बावजूद आप इस तरह के इंसान हैं। ये आर्ट अवार्ड मेरे जीते गए सभी अवार्ड्स में से खास है। आपने बिल्कुल ठीक। आज से आप लोगों को पॉटरी सिखाएंगे आपके ये नए टीचर। सब लोग इनसे हेलो कहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ कामा मोटो। कामा मोटो या मोटू कामा? इनका नाम मोटू कामा सही है। मोटू कामा नहीं बच्चे, कामा मोटो। मिस्टर मोटू कामा, आपका ये नाम किसने रखा? नहीं, मोटू कामा का मतलब होता है जो फर्नेस के मालिक होते हैं। और मैं तुम लोगों को अच्छी तरह बता दूं कि ओकामा का मतलब भी यही होता है। मैंने सोचा कि मोटे लोगों का नाम मोटू कामा रखते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा बन गया है ना। सर, ये क्या चीज है? बच्चों, ये पॉटर्स व्हील है। आप इसे मिट्टी को कोई भी शेप दे सकते हैं, समझे आप लोग? हाँ, बढ़िया। मैं इसे घूमते हुए देखना चाहती हूँ। क्या आप हमें करके दिखाएंगे? हमें दिखाइए ना प्लीज, हमें दिखाइए ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से रखते हैं और इस स्टेज पर आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। वाकई कमाल कर दिया आपने। और जब आप व्हील को इस तरह घुमाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है और आप मिट्टी से खेलने लग जाते हैं। हाँ, आपने ठीक कहा। मिट्टी के साथ खेलना, मिट्टी के साथ खेलना। एक बात बताऊं, इसे कोई शेप देने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से मसल लेना चाहिए और बिल्कुल ठीक से मिला लेना चाहिए। ठीक है। ध्यान रहे मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी हवा ना रहे, नहीं तो बेकिंग के दौरान सामान चटक सकता है। इस बात को आप लोग अपने ध्यान में रखना। कला सीधे दिल से निकलती है। तुम्हें किसी और की नहीं, अपने दिल की बात सुननी चाहिए, तभी तुम लोग अपना काम आराम से कर पाओगे। हाँ, दिल की बात सुने। और क्या, दिल की बात सुननी चाहिए। इसी से तो लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट बनते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तभी तो मुझे खास अवार्ड मिला है। मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनता हूँ, तुम भी सुना करो। टॉयलेट। मेरे दिल की आवाज कह रही है कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। चलो जल्दी करो, चलो यहाँ से। हाथ धोकर आना। ये बिल्कुल मिट्टी के केक जैसा है, क्यों है ना? मैं इस प्लेट में कुछ और भी बनाना चाहता हूँ। चलो अच्छा है, ये लोग काम तो कर रहे हैं। गोल 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 गोल, मिट्टी को बनाओ गोल गोल, उसी दो फुटबॉल की शेप और उसी किक करो। अरे बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। मैं फुटबॉल बना रहा हूँ। देखो बेटा, ये आर्ट है, इसलिए चीजों को आराम से बनाओ। अच्छा अच्छा, तो ये कैसा रहेगा? बॉलिंग बॉल। मैं नहीं जानता था कि बच्चों को सिखाना इतना थका देने वाला काम है। सर, देखिए ना, ये चाय के कप हैं। आपको क्या लगता है, इसकी शेप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा होता कि तुम इसे यहाँ से थोड़ा सा और गोल बनाते। ये देखिए सर, मेरी ये आर्ट आपको कैसी लगी? ये तुमने क्या बनाया है? इसे मैंने अपनी जबरदस्त आर्टिस्टिक समझ से बनाया है। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्या सचमुच इस तरफ वाले डिजाइन को तुम थोड़ा सा बदलना नहीं चाहोगी? हाँ, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा डिजाइनिंग हो गई है, बिल्कुल लड़कियों की मेकअप की तरह। इससे क्या फायदा कि आप कुछ ऐसी चीज बनाओ जैसी किसी और ने बनाई हो, जिस पर कोई डिजाइन ना हो, बिल्कुल प्लेन। क्या कहा तुमने? ओल्ड फैशन। अरे अरे रुक जाइए आप दोनों। मेरी बात सुनिए, इस तरह लड़िए मत, प्यार से रहना चाहिए हमें। अपना मुंह बंद रखा करो। अब
अब तक आपने जो बनाया है वो हम फर्नेस में डालेंगे और वो 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, ठीक है? ओह, तो इसे कहते हैं फर्नेस। ये तो बहुत बड़ी है। आपका नाम मोटू गामा किसने रखा? तुम तो बस बकवास ही करते हो। जो भी आपने बनाया था वो बेक होकर आ गया है, देखिए। अरे वाह, मैं भी देखूंगा मैंने क्या बनाया है। देखिए जरा, ये